सावन का महीना आने वाला था और पूरे गांव में बारिश शुरू हो चुकी थी। उसी गांव के चौराहे पर राघव का मछली पकौड़े का एक छोटा सा ठेला लगता था। राघव दिन भर मेहनत करके पकौड़े बनाता और बेचता था, लेकिन उसके पकौड़ों में वह स्वाद नहीं था जो लोगों को पसंद आता। कोई ग्राहक एक बार उसके ठेले पर आ जाता, लेकिन फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आता था। दोपहर होने वाली थी। राघव अपने ठेले पर उदास खड़ा था। तभी उसका पुराना दोस्त सुरेश बारिश में भीगता हुआ वहां आ पहुंचा। क्या बात है राघव, आज फिर तुम्हारे मछली पकौड़े वैसे ही पड़े हैं। लगता है आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। सुरेश ने पूछा। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं सुरेश भाई, सुबह से पकौड़े बनाकर बैठा हूं, लेकिन लोग आते हैं, खुशबू सूंघते हैं और फिर चले जाते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि लोगों को मेरे पकौड़े पसंद आने लगे। राघव भाई, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन लोगों को जो स्वाद चाहिए वह तुम्हारे पकौड़ों में नहीं आ पाता। कभी मसाले कम रह जाते हैं, कभी मछली ठीक से पकती नहीं है, और न ही उनमें ऐसी खुशबू होती है जो लोगों को आकर्षित करे। भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ताज़ी मछली लाता हूँ, अच्छे मसाले इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इससे बेहतर स्वाद नहीं ला पा रहा हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? हिम्मत मत हारो। चलो, आज की पहली बिक्री मैं ही कर देता हूँ। जल्दी से एक प्लेट पकौड़े लगा दो। राघव ने उदास मन से सुरेश को एक प्लेट पकौड़े परोस दिए। सुरेश ने पकौड़े खाए और फिर वहां से चला गया। शाम होने लगी थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राघव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई ग्राहक नहीं था। वह बुदबुदाया, लगता है अब कोई नहीं आएगा। इससे पहले कि बारिश और तेज हो जाए, घर ही चला जाता हूँ। यह कहकर वह छाता लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने कुछ भी नहीं खाया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। राघव फिर छाता लेकर बाजार गया, 1 किलो ताजी मछली खरीदी और सीधे अपने ठेले पर आ पहुंचा। उसने पहले की तरह ही मछली के पकौड़े बनाए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन आज भी हालात नहीं बदले। लोग उसके ठेले के पास आने से बच रहे थे और अपने अपने रास्ते जा रहे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग काका वहां आ गए। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राघव, आज फिर वही बेस्वाद मछली पकौड़े बना लिए क्या? राघव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं काका, आज मैं अभी अभी ताज़ी मछली लाया हूँ। इस बार स्वाद बहुत अच्छा है। आप एक बार छक्कर तो देखिए। नहीं बेटा, एक बार तुम्हारे पकौड़े खाए थे, पूरी रात पेट दर्द से सो नहीं पाया था। अब वह गलती दोबारा नहीं करूंगा। जब खाना बनाना नहीं आता तो कहीं और काम क्यों नहीं कर लेते? काका, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर गांव के बुजुर्ग ही नहीं खाएंगे तो बाकी लोग कैसे आएंगे? मेरी रोजी रोटी इसी ठेले से चलती है। आप बस एक बार खाकर देख लीजिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। लेकिन काका नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं राघव, मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि फिर से अपना पेट खराब करूं। मेरी मानो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। काका की बात सुनकर राघव का दिल और टूट गया। बारिश अब और तेज हो गई थी। शाम होने को थी, लेकिन पूरे दिन में उसके मुश्किल से 1-2 प्लेट पकौड़े ही बिक पाए थे। राघव भीगती हुई सड़क को देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद एक दिन उसके पकौड़ों का स्वाद लोगों के दिल जीत लेगा। राघव फिर से उदास मन से छाता लगाए बारिश में अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसकी मुश्किल से 1-2 प्लेट पकौड़े ही बिक पाए थे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर उसकी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही। लेकिन उस दिन घर पहुंचते ही उसे एक सुखद आश्चर्य मिला। उसकी पत्नी संगीता, जो पिछले कुछ महीनों से अपने मायके में रह रही थी, आज अचानक घर लौट आई थी।
संगीता ने जैसे ही राघव के चेहरे पर उदासी देखी, वह उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, क्या हुआ राघव? आज आप इतने उदास क्यों हैं? मैं इतने दिनों बाद मायके से वापस आई हूं। आपको तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर तो खुशी का नाम ही नहीं है। आखिर बात क्या है? राघव ने भारी मन से कहा। क्या बताऊं संगीता, जब से मैंने यह ठेला लगाया है, कोई भी ग्राहक दोबारा नहीं आता। लोगों को मेरे हाथ के बने मछली पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। सब कहते हैं कि उनमें स्वाद ही नहीं है। आज तो गांव के रामू काका ने भी कह दिया कि मुझे यह ठेला बंद करके कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। उनका कहना था कि यह काम मेरे बस का नहीं है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं मायके में थी तब माँ ने मुझे तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाया है। खासकर मछली के पकौड़े बनाना तो मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है। आप एक काम कीजिए, कल जब ठेले पर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कैसी बात कर रही हो संगीता? मैं तुम्हें ठेले पर काम नहीं करने दूंगा। पूरा गांव मुझ पर हंसेगा। लोग कहेंगे कि राघव अपनी पत्नी की कमाई पर पल रहा है। आप गांव वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्या उनमें से कोई आपकी परेशानी में मदद करने आया? उनका काम तो बस दूसरों पर हंसना और मजाक उड़ाना है। जब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो इसमें शर्म की क्या बात है? लेकिन जब गांव वाले तुम्हें ठेले पर काम करते देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। बनाने दीजिए बातें। जिस दिन उन्हें हमारे मछली पकौड़ों का स्वाद पसंद आ जाएगा, उसी दिन वे खुद हमारे ठेले पर आकर खाएंगे और हमारी तारीफ भी करेंगे। बस मैंने फैसला कर लिया है, कल से हम दोनों मिलकर यह ठेला चलाएंगे। देखना, मेरे हाथों से बने खास मसालों वाले मछली पकौड़े लोगों को इतने पसंद आएंगे कि वे बार बार हमारे पास आएंगे। राघव ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है संगीता, जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो कल से तुम भी मेरे साथ ठेले पर चलना। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। संगीता खुश होकर बोली। बस देखिएगा कैसे मेरे बनाए स्वादिष्ट पकौड़े लोगों को हमारे ठेले तक खींच लाएंगे। अभी आप बाजार जाइए और मैं जो जो मसाले बता रही हूं वे सब लेकर आइए। तब तक मैं घर पर अदरक, लहसुन और कुछ खास मसालों का मसाला तैयार कर लेती हूं। राघव तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ा। उधर घर में संगीता पूरे मन से तैयारी में जुट गई। उसने ताजा अदरक और लहसुन लिया, फिर अपनी मां द्वारा सिखाए गए कुछ खास मसाले उसमें मिलाए। वह बड़े ध्यान और मेहनत से उन सबको पीसकर एक सुगंधित मसाला तैयार करने लगी। उस मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई। संगीता के चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यही खास मसाला उनके भाग्य को बदलने वाला है। अगले दिन से राघव की पत्नी संगीता भी उसके साथ ठेले पर काम करने आने लगी। उस दिन मछली के पकौड़े संगीता ने अपने हाथों से बनाए थे। उनके पकौड़ों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरे गांव में उसकी महक फैल गई थी। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वाले राघव के ठेले के पास आ गए। एक आदमी बोला, अरे राघव भैया, क्या बात है, तुम्हारे ठेले से कैसी शानदार खुशबू आ रही है। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इस खुशबू ने हमें तुम्हारे ठेले तक खींच लाया। हाँ राघव भैया, लेकिन आज भाभी जी भी ठेले पर दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? अरे मंगू भैया और रमेश भैया, आज से संगीता भी मेरे साथ ठेला संभालेगी। आज के मछली पकौड़े भी उसी ने बनाए हैं, तभी तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। संगीता ने मुस्कुराकर कहा, राम राम भैया, आज एक बार मेरे हाथ के बने मछली पकौड़े चखकर देखिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो 1 पैसा भी मत दीजिएगा। अरे संगीता भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा मंगू, तू पहले खाकर देख, फिर मुझे बताना कैसा स्वाद है। उसके बाद मैं भी खाऊंगा।
ठीक है राघव भैया, एक प्लेट लगा दो। संगीता ने तुरंत गर्मा गर्म मछली पकौड़ों की एक प्लेट तैयार करके मंगू को दे दी। मंगू ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, स्वाद उसके पूरे मुंह में घुल गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है मंगू, पहले जैसा ही स्वाद है क्या? अरे भाई ये तो कमाल है। रमेश तू भी जल्दी से एक प्लेट ले और चक्कर देख। अब रमेश ने भी एक प्लेट ली और पकौड़े चखे। पहला निवाला खाते ही वह भी हैरान रह गया। वह बोला, अरे संगीता भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट मछली पकौड़े कभी नहीं खाए। यह सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में भाई तुम्हें संगीता के हाथ के बने पकौड़े इतने अच्छे लगे? अरे भैया, अच्छे नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। इस ठंडी बारिश में इतने गर्मा गर्म और मसालेदार मछली पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। मंगू और रमेश की बातें सुनकर वहां से गुजर रहे दूसरे लोग भी अपने कदम रोकने लगे। वे भी ठेले के पास आकर बोले, अरे क्या सच में राघव के मछली पकौड़े इतने स्वादिष्ट हो गए हैं? राघव भैया, जल्दी से हमें भी एक प्लेट दे दो। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मछली पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अरे क्यों नहीं भाई, अभी लीजिए गर्मा गर्म और मसालेदार मछली पकौड़े। देखते ही देखते राघव के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। संगीता के हाथ तेजी से चलने लगे। बारिश की फुहारों के बीच गांव वाले गर्मा गर्म मछली पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। रात होते होते दोनों ने मिलकर अच्छी कमाई भी कर की। राघव ने संगीता की ओर देखते हुए कहा, संगीता, मुझे पहले पता ही नहीं था कि तुम्हारे हाथों में इतना बड़ा हुनर है। अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो शायद आज भी हम भूखे पेट सो रहे होते। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज तो बस शुरुआत है, कल हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी पूरे मन से अपने काम में जुट गए। राघव रोज सुबह बारिश में बाजार से ताज़ी मछलियां खरीद कर लाता और संगीता अपने खास मसालों की तैयारी करती। दोनों की मेहनत और लगन का नतीजा यह हुआ कि पूरे गांव में उनके मछली पकौड़ों की चर्चा होने लगी। अब हाल यह था कि ठेला खुलने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। अरे राघव भाई और संगीता भाभी, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? हम लोग कब से इस बारिश में आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से गर्मा गर्म मछली पकौड़े बना दीजिए। बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। आज तो पकौड़ों का स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। मैंने मसाले और भी अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। कुछ ही देर में संगीता ने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। गरम तेल में पड़ते ही मसालों की ऐसी मनमोहक खुशबू फैली कि आसपास के लोग खुद ब खुद ठेले की ओर खिंचे चले आए। थोड़ी ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। भाभी जी, आपके मछली पकौड़ों के सामने तो शहर के बड़े बड़े होटलों का खाना भी फीका लगता है। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। संगीता ने विनम्रता से जवाब दिया, यह सब आप लोगों के प्यार और भरोसे की वजह से ही संभव हुआ है। दिन ब दिन राघव और संगीता का कारोबार बढ़ता गया। अब उनके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन गांव के मुखिया को राघव की बढ़ती तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन उसने अपने नौकर रामू को बुलाकर पूछा, रामू, यह बताओ कि अचानक राघव के ठेले पर इतनी भीड़ कैसे लगने लगी? कल तक तो उसके ठेले के आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता था और आज पूरा गांव वहीं जमा रहता है। मालिक, ये सब उसकी पत्नी संगीता की वजह से हुआ है। उसके हाथों के बने मछली पकौड़ों का स्वाद पूरे गांव को दीवाना बना रहा है।
लोग बारिश में भीगते हुए भी सिर्फ उसके पकौड़े खाने आते हैं। अच्छा, तो यह बात है। लगता है अब मुझे कुछ करना होगा, वरना यह बहुत आगे निकल जाएगा। अगले दिन मुखिया गुस्से में राघव के ठेले पर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे राघव, यह क्या कर रखा है तुमने? गांव के मुख्य चौराहे पर कहीं भी ठेला लगा देते हो। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती होगी। राघव ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन मुखिया जी, मैं तो हमेशा से यहीं ठेला लगाता आया हूँ। आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आखिर आपको ये बात किसने बताई? अब तुम मुझे सिखाओगे? खुद तो पीछे बैठकर पैसे गिनते रहते हो और अपनी पत्नी से काम करवाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही संगीता आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, मुखिया जी, अगर एक पत्नी अपने पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? हम दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको परेशानी क्यों हो रही है? हम तो इस ठंडी बारिश में भी गांव वालों को स्वादिष्ट मछली पकौड़े खिलाकर खुशियां बांट रहे हैं। मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं होती? मुखिया ने देखा कि आसपास खड़े लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और उनमें से कई लोग राघव और संगीता का समर्थन कर रहे हैं। उसे समझ आ गया कि अभी बहस करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गांव वालों का साथ मुखिया के इस व्यवहार का राघव और संगीता पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनके ठेले पर पहले से भी अधिक भीड़ आने लगी। एक दिन एक गांव वाला बोला, राघव भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। जब तक हम हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर राघव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, आप सबका ये प्यार और भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपके लिए और भी स्वादिष्ट मछली पकौड़े बनाते रहेंगे। दूर खड़ा मुखिया यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अब पूरा गांव राघव और संगीता के साथ खड़ा है। यदि उसने फिर से उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे। उसे आने वाले पंचायत चुनावों की भी चिंता होने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह राघव और संगीता के काम में कभी दखल नहीं देगा। उस दिन के बाद मुखिया फिर कभी उनके ठेले पर उन्हें परेशान करने नहीं आया। राघव और संगीता मेहनत करते रहे और उनके स्वादिष्ट मछली पकौड़े पूरे इलाके में मशहूर हो गए। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण बन गई कि मेहनत, आत्मविश्वास और परिवार का साथ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।